हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज थोड़ा सा सब दिन से हट के चैलेंजिंग वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 पेटीकोट कटिंग करके रखी हूँ, 5 ब्लाउज कटिंग किया हुआ है, सेम मैचिंग का धागा भी रख ली हूँ क्योंकि अभी 3 यानी कि 1 पेटीकोट और 2 ब्लाउज रेड कलर का है। तो रेड कलर का पहले शुरुआत करते हैं क्योंकि 3 एक साथ साथ ब्लाउज बन जाएगा। और यहाँ पे ये 2 साड़ी है जिसका यानी कि साइड फोल्ड करना है, तो जिस कलर का मैं धागा भरते जाऊंगी उस कलर से इसको भी फोल्ड करते जाऊंगी। तो अभी आप सभी को टाइमिंग के साथ आज मैं आप सभी के साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से कितना टाइम में मैं ब्लाउज बना लूँगी। तो अभी लगभग टाइम हो रहा है 11:46 हो रहा है। तो मैं टाइम भी दिखा देती हूँ और डेट भी बता देती हूँ कि मैं किस डेट को ये वीडियो शूट कर रही हूँ और कितना मैं काम कर पाती हूँ। वो तो आप सभी के साथ वीडियो में ही हमें भी पता चलेगा कि मैं आज कितना काम कर पाई हूँ। तो ब्लॉग में आगे बने रहिए और भी अच्छा होगा ब्लॉग आज का, और आप सभी के साथ शेयर भी करेंगे कि आज हम कितना काम कर पाए हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आप सभी को टाइम दिखा देती हूँ कि आज यानी कि अभी प्रूफ के साथ कितना टाइम हो रहा है और कितने टाइम में मैं सारा कुछ बना करके तैयार की हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो 11:47 हो रहा है और डेट भी देख सकते हो 26 सितंबर, यानी आज से 26 सितंबर को मैं ये वीडियो शूट करने वाली हूँ। तो आज मैं पहले शुरुआत करती हूँ पेटीकोट से, पेटीकोट के बाद सभी ब्लाउज को बनाना चालू करूँगी और बनाते हुए स्टिचिंग के साथ आप सभी के साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आगे तक बने रहिएगा। तो चलिए अब आज का अपना टास्क को पूरा करते हैं जो लिए हुए हैं कि आज देखते हैं कितना ब्लाउज या पेटीकोट कितना काम कर पाते हैं पूरे दिन में। तो इसकी कटिंग मैंने पहले ही एक रोज़ कर ली है। एक रोज़ कटिंग करने का फ़ायदा यही होता है कि आप सुबह जब से आपको काम करने का मर्जी है काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको मैंने लाइव प्रूफ टाइम भी दिखा दिया है कि मैं 11:47 से काम करने की शुरुआत कर दी हूँ। तो सबसे पहले ये यानी कि मैं एक और काम करती हूँ कि जैसे कि अगर ब्लाउज इकट्ठा एक कलर का हो गया, यहाँ पे मुझे 3 से 4 ब्लाउज रेड कलर का बनाना है और साड़ी जो होता है उसका साइड फोल्ड भी करना है। तो सबसे पहले मैं रेड कलर का ही शुरुआत की हूँ कि मुझे बार बार धागा भी मैच करना ना पड़े, तो वही शुरुआत की हूँ रेड कलर से। तो पहले मैं साड़ी का कोर फोल्ड कर दूँगी, उसके बाद पेटीकोट बनाऊँगी, उसके बाद धीरे धीरे करके सभी ब्लाउज को बनाते जाऊँगी और सभी ब्लाउज का सिलाई के साथ दिखाऊँगी। और फुल वीडियो तो नहीं दिखा पाऊँगी सिलाई का क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं वीडियो को स्पीड कर दी हूँ ताकि आप सब भी बोर ना हो। तो साड़ी कोर फोल्ड हो गया, पहले पेटीकोट से शुरुआत करते हैं। और जब मैं कहीं और पे घर से बाहर बुटीक का काम करती तो मैं सिलाई का ही प्रॉपर काम करते रहती, लेकिन जब घर में काम है तो कभी खाना खाने के लिए, कभी किसी को खाना देने के लिए, चाय देने के लिए, यानी कि घर में बहुत सारे काम होते हैं जो कि मैं बार बार उठ करके जा करके दे भी रही थी, कर भी रही थी। तो साथ साथ सभी काम मैनेज होते रहता है। फिर भी मैं यानी कि 11:47 यानी कि 12 तो मान ही लीजिए क्योंकि तब तक में हमें और वीडियो सब भी यानी कैमरा भी अटैच करना होता है। बार बार मैं जा कर के कैमरा सेट कर रही थी, वीडियो ऑन कर रही थी, तो उन सभी चीज़ों में भी टाइम लगता है। फिर भी मैं यानी कि कंटिन्यू 7 घंटे काम की हूँ। 7 घंटे में अगर आप सोच सकते हो घर का काम भी साथ साथ कर रही हूँ और वीडियो शूट करना, चालू करना कैमरा, तो ये सब भी लगता है। तो 1 घंटा अगर उन सब चीज़ों का मैनेज कर दूँगी मैं तो 6 घंटे में मैं बहुत सारा काम कर ली हूँ। तो यहाँ पे एक पेटीकोट बन गया है, साड़ी का कोर फोल्ड हो गया है। तो साड़ी को भी फोल्ड करके मैं क्या की हूँ अंदर रख दी हूँ। अब बनाती हूँ ब्लाउज, लेकिन आज मैं क्या की हूँ पंखा लगा ली हूँ साइड में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसी वजह से, लेकिन पंखा की वजह से दिक्कत भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देख सकते हो बार बार यानी कि कपड़ा को संभालने में ही बहुत दिक्कत हो रहा है। और जितना भी ब्लाउज मैं बना रही हूँ सभी कटोरी ब्लाउज है, तो कटोरी ब्लाउज में तो टाइम लगता ही है, वो भी लाइनिंग के साथ तो और भी दिक्कत होता है। फिर भी टास्क लिए हैं तो उसको कंप्लीट करते हैं।
तो पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक प्लेन कटोरी ब्लाउज है तो उसको सिलना चालू कर दी हूँ और लेस के साथ बनाऊँगी, क्योंकि कस्टमर का जैसा मर्जी है उस तरीके से बनाना चाहिए। तो मैं ये सभी को पूरा करके और लास्ट में टाइमिंग के साथ आप सभी को दिखाऊंगी। तो प्लीज़ ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। और अगर ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आप सभी को हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। तो ये ब्लाउज भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं दूसरा लाइनिंग वाला ब्लाउज बनाने के लिए जा रही हूँ। तो देख सकते हो मैं एक बार के लिए भी नहीं रुक रही हूँ, हवा के वजह से दिक्कत हो रहा है, फिर भी यानी कि सब कुछ को मैनेज करते हुए काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो वीडियो के लिए इतना काम कर रही हूँ, पर डे इतना काम होता है, क्योंकि जब हम यूट्यूब भी संभाल रहे हैं, कस्टमर को भी संभालना होता है, तो हम काम करेंगे तभी तो कस्टमर को दे पाएंगे। तो सब कुछ करते हैं, लेकिन हर रोज़ वीडियो शूट करना, इतना सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए नहीं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अब हम ये ब्लाउज को सिल लेंगे। इसको भी सिलने में यानी कि वर्क वाला ब्लाउज है तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे करके सिलना था, क्योंकि ब्लाउज का बैक भी डीप करना था। और जब मैं सिलाई कर रही हूँ तो आप सभी के सामने ही है कि मैं बिना मोटर वाले मशीन से काम कर रही हूँ। पैर वाला सिलाई मशीन है तो अपने बस पैर से ही चलता है, इसमें कोई मोटर वोटर नहीं लगा हुआ है। इसी जगह अगर मोटर लगा हुआ होता तो इसका 2 गुना काम भी हम कर सकते थे। तो जब बिना मोटर लगाए हुए हम इतना काम कर सकते हैं, तो आप सभी के अगर सिलाई मशीन में मोटर लगा हुआ होगा तो और भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। और मेरे एरिया के चार्ज के अकॉर्डिंग आप सभी के एरिया में जितना भी मैं दीदी का ब्लॉग देखती हूँ सभी का चार्ज अच्छा है। तो एक रोज़ का आप सोच सकते हो सिलाई से कितना अर्न हो सकता है। और अगर आपके पास यानी कि परमिशन है तो आप कॉस्मेटिक का भी सामान रख सकते हो, थोड़ा बहुत पार्लर का भी काम कर सकते हो, तो साथ साथ सब कुछ मैनेज हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे उतना ज़्यादा इजाज़त नहीं है, तो जितना काम कर पाते हैं तो उतना में ही हम फुल मेहनत देते हैं, ताकि इसी से हम अच्छे खासे रुपए कमा लें। और आप सभी की दुआ से मेरे पास कस्टमर भी बहुत अच्छे आते हैं, तो जितना सिलाई करती हूँ उतना में मेरा हो जाता है। और इसी जगह अगर मैं प्लेन ब्लाउज बनाती तो एक रोज़ में 10 से 15 ब्लाउज आराम से सिल लूँगी मैं, इतना तो कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर। और कम से कम टाइम में मैं कोशिश करती हूँ 11 बजे से पहले तो सिलाई करने के लिए बैठ नहीं पाती हूँ, क्योंकि हर टाइम सिलाई करना ही नहीं रहता है, घर के कामों में भी हाथ बटाना होता है। तो उन सभी कामों को निपटाने के बाद ही मैं सिलाई करने के लिए बैठती हूँ। और जब कभी इमरजेंसी आ जाता है कि हाँ ब्लाउज देना है तो देना है, तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, सवेरे में सिलाई मशीन लगा लेती हूँ, बनाती हूँ। हर रोज़ नहीं करती ऐसा, हर रोज़ 10 से 11 यानी इसी टाइम में मैं बैठती हूँ। और आप सभी को तो पता ही है कि यूट्यूब पर भी मैं काम कर रही हूँ, तो इसके लिए भी वीडियो बनाना, एडिट करना, और 2 चैनल मैनेज करती हूँ, तो उसके लिए भी काम करना पड़ता है। और आजकल स्टूडेंट भी आ रहे हैं तो उसको भी संभालना पड़ता है साथ साथ। तो अभी जो मैं डोरी मांग रही थी तो वही इधर से डोरी पलटा करके रखी थी तो वही दे रही थी, तो उसको भी टाइम देना पड़ता है, तो सिलाई मशीन भी मुझे छोड़ना पड़ता है। तो जब हम काम करते हैं तो सब कुछ मैनेज हो जाता है अपने हिसाब से। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लाउज भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी वीडियो शूट करना मैं भूल गई थी, तो ये ब्लाउज मेरा आधा कंप्लीट हो गया है। अब इसको पूरा कंप्लीट करके फिर आप सभी को दिखाते हैं। ये भी लाइनिंग वाला ही ब्लाउज है और कटोरी ब्लाउज ही है, लेकिन ये उस कस्टमर का नहीं है। आज जितना भी कपड़ा सिली हूँ सभी एक कस्टमर के ही है, बस ये कपड़ा दूसरा का है, तो ये भी बना लेते हैं साथ साथ। मैं वही बोली ना, जब आपको फास्ट सिलाई करना है तो आप क्या करिए, एक रोज़ पहले कटिंग कर लीजिए, सेम मैचिंग का धागा उसमें लगा करके रख दीजिए। और जो कस्टमर अगर आपको लेस खुद से दिए हैं तो लेस उसमें लगा करके रख दीजिए, यानी कि बांध करके एक साथ, या नहीं तो आपको ही बोले हैं तो सभी लेस मैच करके एक जगह रख दीजिए। और 2 से 3 अगर एक कलर का ब्लाउज है या पेटीकोट कुछ भी है तो सबको एक साथ सिलाई कीजिए, तब आपको फास्ट से फास्ट काम होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं सिलाई फास्ट पूरा कर रही हूँ।
इसी जगह पर अगर मैं सिंपल ब्लाउज बनाती तो जितना आज मैं काम की हूँ इससे ज़्यादा कर लेती, पर 35 रुपये सिलाई का चार्ज मिलता है सिंपल ब्लाउज का। तो सोच सकते हो अगर 10 ब्लाउज भी सिलती तो मैं 350 रुपये होता। उसमें भी अगर हाथ का काम हम नहीं किए अलग दिन करेंगे तो उसका भी आप 50 रुपया माइनस कर दीजिए, तो बचा 300 रुपये। तो पूरे दिन काम करके 300 रुपये मिला तो क्या ही मिला। फिर भी मेरे एरिया में यही चार्ज है तो करते हैं। अगर चार्ज बढ़ा भी देंगे, कोई बहन बोलते हैं इतना कम चार्ज में काम क्यों करते हो, मगर चार्ज बढ़ाओ, तो चार्ज बढ़ाने के लिए हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेरे गांव में और भी टेलर्स हैं तो वो सब इसी तरीके से चार्ज रखते हैं। तो अगर मैं ज़्यादा कर दूंगी तो मेरे पास कौन आएंगे सिलवाने के लिए, इसीलिए यानी कि किसी और के देखा देखी में चार्ज आप मत बढ़ाइए। आपके एरिया में जैसा चार्ज है उसी तरीके से काम कीजिए। तो देख सकते हो वो ब्लाउज भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं पिंक कलर का लगाई हूँ, तो ये पिंक कलर का पेटीकोट है और साथ ही साथ एक और पिंक कलर का ब्लाउज है, तो वो भी सिलाई करूँगी। उसके बाद एक मल्टी कलर का कटिंग किया हुआ है तो उसको भी बनाना है। तो साथ साथ देख रहे हैं, अब मैं भी देखूंगी कि कितना ब्लाउज आज मैं बना पाती हूँ। ये वीडियो मैं एक रोज़ बाद एडिट कर रही हूँ, तो आज भी सिलाई का काम है, पर कल बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो इसी वजह से आज मैं सिलाई का काम नहीं करूँगी। ये तो है कि मैं जब भी बोलती हूँ कि मैं आज नहीं करूँगी तो उस रोज़ ज़्यादा ही काम होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन हाथ का काम बहुत है तो वो करूँगी आज, और भी बहुत काम है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लाउज भी मेरा बन करके तैयार हो गया। पेटीकोट यानी कि दोनों को एक ही में अटैच कर दी, मैं नहीं दिखा पाई थी, बार बार वीडियो ऑन करना नहीं पॉसिबल हो पाता है, तो इतना के लिए सॉरी। अब मैं मल्टी कलर का ब्लाउज बना रही हूँ। तो अभी तक में लगभग आप देख सकते हो 2 यानी कि लाइनिंग वाला कटोरी ब्लाउज, 2 प्लेन कटोरी ब्लाउज, 2 पेटीकोट मेरा बन गया है। अब ये बना रही हूँ ब्लाउज मल्टी कलर का। तो आप और यहाँ पे जब इससे पहले वीडियो देखे होंगे इसी ब्लॉग में तो देखे होंगे कि धूप आ रहा है, यानी कि साइड में खिड़की है तो धूप भी है, और इतना ज़्यादा मेरे तरफ गर्मी हो रहा है कि क्या ही बताऊँ। फिर भी काम तो काम होता है, जब कोई छत पे मजदूर अपना ईंट से ईंट जोड़ते हुए काम करते रहते हैं तो उसको भी तो धूप लगता होगा, तो वो भी तो इंसान ही है। तो वो सब जब मेहनत कर रहे हैं तो हम तो घर में बैठ करके पंखा के साथ काम कर रहे हैं। तो इतना क्या सोचना, जिसके पास जितना है उसमें ही खुश रहिए, आगे बढ़िए, और जो नहीं है उसके बारे में सोचने से पछताने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो आप भी टाइम के साथ निकलिए, टाइम के साथ रहिए, ये नहीं कि टाइम आपके लिए नहीं बैठा रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मल्टी कलर का ब्लाउज भी बन करके तैयार हो गया है। अब मैं येलो कलर का धागा भर ली हूँ, और अब ये सबसे पहले मैं साड़ी का फोल्ड कर दूँगी साइड, और उसके बाद मैं ब्लाउज बनाऊँगी। और अभी देख सकते हो यानी कि बैकग्राउंड यानी कि रोशनी से कि शाम का समय हो गया है, सिलाई करते करते शाम हो गया है, और अब मुझे यानी कि लाइव भी ज्वाइन करना है। तो ये प्रॉपर ब्लाउज का सिलाई मैं नहीं दिखा पाऊँगी, यहाँ पे साड़ी फोल्ड कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा ही वीडियो शूट किया है, उसके बाद मैं लाइव में जुड़ गई थी, तो लाइव में जुड़े हुए ये ब्लाउज बनाई हूँ। लेकिन ये ब्लाउज कल ही मैं बना ली थी। जो भी मेरे दूसरे वाले चैनल में लाइव में जुड़े हुए होंगे उसे पता होगा कि ये ब्लाउज मैं कल ही तैयार की हूँ। तो लाइव प्रूफ आप सभी के साथ आज पूरे दिन का मैं काम शेयर की हूँ, और कितना ब्लाउज बनाई हूँ, क्या सब बनाई हूँ, वो आगे वीडियो में आप सभी के साथ शेयर की हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग में आगे बने रहिए आप सब। तो ये हो गया साड़ी का कोर फोल्ड किया हुआ। अब मैं ये ब्लाउज बना करके तैयार करूँगी, और इतना गर्मी पसीना से परेशान हो गई थी कि क्या बताऊँ, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। तो आप सभी को अगर फास्ट काम करना है तो शुरुआत में ही, दिन के शुरुआत में ही आप काम का टारगेट ले लीजिए कि हमें इतना काम आज फुल करके देना है। अगर ऐसे ही काम करते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। पहले टारगेट कर लीजिए और सुबह में ही सोच लीजिए कि आपको क्या से क्या करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं टाइम दिखा रही हूँ, 6 बज गया है, और 26 का ही सुबह में भी टाइम दिखाई थी, तो मैं और शाम में भी मैं टाइम और डेट दोनों दिखा रही हूँ। ये मत बोलना आप सबकी यूं ही झूठ बोल रही है, तो मैं आप सभी को प्रूफ की वजह से इतना दिखाई हूँ। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ पूरे दिन में सिलाई का काम जो की हूँ वो कितना कर पाई हूँ।
तो ये वीडियो है जिस रोज़ मैं सिलाई का काम ख़त्म कर दी थी उसके एक रोज़ बाद का, क्योंकि कल यानी कि बहुत ही टाइम हो गया था, लेट हो गया था, जिस वजह से कि फाइनल वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो ये बस सिर्फ आप सभी को दिखाना है। ये मैं बना तो सब कुछ कंप्लीट कर ही ली थी, वो वीडियो में आप सभी को पता चल जाएगा। तो अब मैं दिखाती हूँ आप सभी को। एक ये ब्लाउज हुआ जो कि ये कटोरी ब्लाउज है और लाइनिंग वाला है। ये भी कटोरी ब्लाउज है, लाइनिंग में है, 2 हो गया। ये भी ब्लाउज कटोरी ब्लाउज है, लाइनिंग है, यानी कि 3 लाइनिंग वाला ब्लाउज कटोरी साथ में है। और ये ब्लाउज भी कटोरी ब्लाउज ही है। इसी ब्लाउज को काम करते हुए सुई चुभ गया था, तो आधा ही बस ये ब्लाउज में ही काम कर पाए थे, नहीं है तो पूरा जो है काम कर लेती कल ही मैं। तो कोई बात नहीं, नहीं किए तो आज कर लेंगे। उसके बाद एक ये हो गया कटोरी ब्लाउज, यानी कि जितना भी ब्लाउज मैं बनाई हूँ तो सभी कटोरी ब्लाउज ही कल बनाई थी। उसके बाद जो इन सभी में से कपड़ा बच गया था उसका ये मल्टी कलर का ब्लाउज बना दी हूँ। तो ये देना है कस्टमर को। तो यहाँ पे हो गया 6 ब्लाउज है, तो 3 लाइनिंग है, 3 प्लेन है, उसके बाद 2 पेटीकोट है और ये 2 साड़ी है जिसको कि मैं ब्लाउज का कपड़ा कट करके इसका साइड से फोल्ड कर दी हूँ। तो कल कुल मिला के इतना काम की हूँ। और तो आप सभी को यानी कि पीछे पता चल ही गया होगा कि मैं कितना बिजी रह करके इतना सारा काम की हूँ। तो मैं कुल मिला के चार्ज भी बता देती हूँ। ये 2 पेटीकोट का हो गया 50 रुपये, 140 रुपये। ये दोनों ब्लाउज का हो गया 190। उसके बाद 3 ये कटोरी ब्लाउज है तो इसका हो गया 360 रुपये, 360 और 190 यानी कि 550। उसके बाद ये सिंपल ब्लाउज है, तो जो कस्टमर का है उसको अगर दे दूँगी तो ये हो जाएगा सिर्फ 35 में ही। अगर किसी और को दे दूँगी तो ये 80 रुपये में जाएगा। तो इसका साइड में भी रख करके मुझे 550 रुपये चार्ज मिल जाएगा। तो एक दिन का काम मुझे 550 रुपये में मिला। और सबसे जितना का भी मैं वीडियो देखती हूँ सबसे रेट मेरा कम है, इसी वजह से मैं 550 कमा रही हूँ। अगर यही आपका एरिया मार्केट एरिया तरफ में है, अच्छे खासे चार्ज मिल रहे हैं, तो आप इसका 2 गुना चार्ज भी कमा सकते हैं एक रोज़ में। और मैं आप सभी को टाइमिंग के साथ दिखाई हूँ कि कितना टाइम में ये काम कर पाई हूँ। तो इतना टाइम में जब मैं इतना चार्ज लेकर के भी इतना रुपए कमा सकती हूँ, तो क्या आप सब अपने घर को संभालते हुए यानी कि काम नहीं कर सकते, रुपए नहीं कमा सकते हैं? तो ज़रूर कमा सकते हैं। और ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आप सब अपना ख्याल रखें। और जाते जाते यही बोलूँगी कि आप सब अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।